हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 1 कृतिका का। बेटा कृतिका पुस्तक का चैप्टर 1 चल रहा है। इसका आज लास्ट पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा? माता का आंचल में जो बच्चा है, जो लेखक है भोलानाथ, ठीक है, उसके बचपन का नाम लेखक कौन है? शिव पूजन सिंह सा है, ठीक है। और यहाँ उसका क्या नाम है बचपन में? भोलानाथ, ठीक है। अब उसी पर ये पूरी कहानी आधारित है। किस तरीके से वो हर पल ये बता रहा है कि कैसे कैसे पिता उसके हर कामों में, उसके खेलों में साथ देते थे, ठीक है। और बचपन की वो अपनी सारी मौज मस्ती, कैसे उन्होंने अपने बचपन को व्यतीत किया, माँ का उनके प्रति क्या व्यवहार होता था, माँ के व्यवहार के बारे में बताया गया है, माँ के गुणों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और लेखक ने ये बताया कि बचपन में हम कौन कौन से खेल खेला करते थे, ठीक है। फिर जैसे बच्चे अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम था मूसन तिवारी, ठीक है, इन दोस्तों में लेखक कह रहे हमारे दोस्तों में सबसे शैतान था कौन? बेजू, ठीक है। जब भी वो मूसन तिवारी निकलता तो बेजू अक्सर बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उसको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सिर में सुर मिलाया, मतलब हम लोग भी चिल्लाकर बोलने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, ठीक है। जब हम लोग न मिल सके उसे, तब तिवारी जी ने क्या सोचा, सीधे इनके स्कूल जाना चाहिए। स्कूल से पता चल जाएगा, स्कूल में टीचर इन्हें पनिशमेंट देंगे और इनके घर वालों को भी पता चल जाएगा। स्कूल पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, ठीक है। टीचर ने 4 लड़कों को हमारे घर में भेजा। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, तभी गुरुजी ने सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना बेटा मुहावरा है, भाग जाना, ठीक है। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, ठीक है। बेजू तो 9-2-11 हो गया, ओके, और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, अर्थात खूब पिटाई हुई। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। गुरुजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, ठीक है। चिरोरी करना दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती, ठीक है। माई पकाई माई पकाई गरम माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बा पुआ ना खेल बा जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे खेलने लगे, ठीक है। वही तान सुर अलाप थे। जब तक सब लड़के सामने वाले मकाई के खेत में दौड़ रहे थे, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई और हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ैया राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर लो पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। भाई बच्चों को दूसरे के कष्ट का पता नहीं चलता। आपस में सब ये बातें करने लगे। हमसे दूर एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल के पास, लेखक क्या कह रहे,
ये कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए पर लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर एक जैसे होते हैं। लेखक क्या करे, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब देखिए बच्चे हैं बेटा, बच्चे तो हर शरारत करते हैं। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे 30% स्टूडेंट जो शैतान नहीं है, ठीक है, नहीं तो अक्सर बच्चे कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। जिस चीज़ से उन्हें मना करो उस काम को तो वो ज़रूर करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि हमें मना किया गया। अब लेखक क्या कह रहे कि हम टीले पर जाकर एक चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए, पर तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। लेखक क्या कह रहे हैं कि हम एक टीले पर चूहों के बिल में ऊपर से नीचे पानी डाल रहे थे कि चूहा दिखाई दे जाए, चूहों को चूहा बाहर आ जाए या चूहों को परेशान करने, कोई भी जैसा बेटा बच्चे कई तरह की शरारतें करते हैं उसी के बारे में बताया गया है। नीचे से ऊपर पानी फेंकना। हम सब थक गए, जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। चूहे के बिल में से सांप निकला, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब देखिए बेटा, सांप को देखकर तो बड़े व्यक्ति को भी डर लग जाता है। सांप को देखते ही तो सब बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अब ये तो बच्चे थे, अब वो क्या कह रहे, लेकिन सांप को देखकर हम लोग बेतहाशा भाग चले। सारे दोस्त वहाँ से भाग चले। कोई कोई औंधा गिरा, कोई अनटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि हम ऐसे उस जंगल में से भाग के निकले। हम एक सुर हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। लेखक क्या करे, वहां से ऐसी तेज डर के मारे भग के आए कि कहीं नहीं रुके और सीधे घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेखक के कि उस समय बाबूजी जी थे वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। लेखक क्या कह रहे हैं कि बाबूजी ने हमें बहुत बुलाया कि क्या हुआ, ऐसे भगे भगे आए और यहाँ नहीं रुके, सीधे अंदर चले गए, जो भी कहा होगा। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं, हम उस समय तुरंत हमें और कुछ समझ नहीं आया और जाकर हम माँ की गोद में चला गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना, साफ करना। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। देखिए, माँ अक्सर अपने बच्चे को किसी भी परेशानी में देखती है तो माँ का दिल बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। माँ बच्चे को रोता देख, दुखी देख, माँ स्वयं दुखी हो जाती है। लेखक क्या कह रहे कि माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई जब उन्होंने मुझे रोता हुआ घबराया हुआ देखा, तो माँ भी डर गई, ठीक है, और सब काम छोड़ बैठी। देखकर वह जोर से रो पड़ी। मुझे इस हालत में देखकर जिस तरीके से मैं कांप रहा था तो माँ जोर भी रोने लगी। अधीर होकर अधीर अपने धैर्य को खो चुका था उसने। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, हमसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना डर गए। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, ठीक है। लेखक क्या कह रहे हैं कि माँ बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई, डर गई। बेटे ये तो स्वाभाविक सी बात है, अचानक से जब बच्चा बाहर से खेलता खेलता घर में आए और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाए और उसको कांपने लग जाए और चेहरा इतना ज़्यादा डरा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता को तो अचानक से डर होगा ही ना कि ये क्या हो गया, पता नहीं इसके साथ क्यों इस तरीके से ये रो रहा है, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहा है, ठीक है। माँ उसे ऐसे देखकर, ठीक है, माँ जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती,
कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी, क्योंकि हम अब भागे थे तो कहीं गिरे तो थोड़ा बहुत चोट हाथ पाथ पे लगी, तो हमारे घावों पर हल्दी थोपी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे घर में कोहराम मच गया था। घर में माता पिता सब डर गए और हम धीमे स्वर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सा कहते हुए माँ के आंचल में छिपते चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, अर्थात कुछ बोला नहीं जा रहा था और पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। जब बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है तो हमारे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। लेखक क्या करे, हम चाहते थे कि हमारी आंखें खोलें लेकिन खुलती नहीं थी। ठीक है, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले से लगा लेती। लेखक क्या कह रहे हैं, हमारे कांपते हुए होठों पर, ठीक है, होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती था। तो हमें दुखी देखकर माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और वो बार बार हमें गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झटपट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। बाबूजी आए और वो तुरंत हमें अपनी गोद, माँ जी की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। लेखक क्या कह रहे हैं, लास्ट की लाइन देखिए, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। देखिए कहने का तात्पर्य, देखिए बेटा पूरे लेसन में आपने शुरू से अब तक जो भी पढ़ा उसमें ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पूरे लेसन में जो लेखक शिव पूजन सिंह साहब है, हर जगह वो अपने पिता के साथ पाया गया। ठीक है, पिता से उसका बहुत अधिक लगाव था। ठीक है, जहाँ पिताजी जाते बचपन से अब तक जहाँ जाते इसे साथ लेके जाते, पूजा पाठ करते, पिता के पास सोता, मछलियों को जब दाना डालना होता तो इसके हाथ से डलाते। ठीक है, और हर समय सब जब ये बचपन में सारे खेल खेलते थे, ठीक, खेल खेलते समय सारा इन खेलों में पिता पूरी भागीदारी देते थे और बड़ा मज़ा आता था उनको भी कि मेरे पिताजी मेरे खेलों में रुचि ले रहे हैं। गांव में बच्चे जैसे जैसे जो खेल खेलते थे उन सब खेलों के बारे में बताया मैंने, पढ़ाते समय आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, और फिर किस तरीके से जब ये शरारत कर रहे थे, सांप उसके सॉरी चूहे के बिल में, लेखक क्या कह रहे, हम क्या कर रहे थे, चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। सोचो चूहे के बिल में पानी, जंगल के अंदर, जंगल में तो वैसे ही बहुत से जीव जंतु होते हैं तो बच्चों को ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें से अचानक से क्या निकला, सांप। अब छोटा बच्चा सांप को बड़ा व्यक्ति देख ले वो भी भयभीत हो जाता है बेटा, और वो तो छोटा सा बच्चा था, उसने जैसे ही सांप को देखा सारे बच्चे दौड़ पड़े और इतना डर गए कि घबराते घबराते हुए घर पे पहुंचा और तब भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी उनसे जैसे ही वो रोते रोते घर पहुंचा, कांप रहा था। ड्राइंग रूम में पिताजी हुक्का पी रहे थे। पिताजी ने पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बालक अपने पिताजी के पास नहीं रुका। पिताजी के पास न रुक के सीधा माता के आंचल में जा छिपा। ठीक है, यही पढ़ा हमने और इतना ये यहाँ तक किया ना हमने, माता के आंचल में जा छिपा। ठीक है, और माँ भी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे इस तरीके से दुखी देखकर माँ बहुत ज़्यादा डर गई। माँ भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, बस साँ करके चुप हो गया। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम की शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हमने माँ के आंचल की छाया को नहीं छोड़ा। देखिए बेटा पूरी कहानी क्या सीख देती है, माता का आंचल।
पिता हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे साथ सारे कार्यों में मौज मस्ती एंजॉय कराना पिता कराते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे पर कोई मुसीबत आती है, कोई कष्ट आता है, तो वो उसके मुंह से माँ ही निकलती है, ठीक है। और मुसीबत के समय बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस पाठ में बताया कि लेखक भोलानाथ जो था, ठीक है बेटा, लेखक भोलानाथ पूरे बता रहे हैं कि बचपन में अधिक से अधिक समय पिता के साथ व्यतीत करते थे। माता से तो रिश्ता सिर्फ दूध पीने तक का था, लेकिन जब मुसीबत आई, जब डर लगा, जब सांप को देखा, जैसे बच्चे बहुत अधिक भयभीत होते हैं, तो ठीक है, जब सांप को देखा बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ, डरा, तो पिता की गोद में ना जाकर माँ की गोद में गया, ठीक है। माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया उसने नहीं छोड़ी है। बेटा ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि माँ की गोद से बढ़ के कहीं कोई सुख नहीं है। माँ जो है बेटा वो ममता की मूर्ति होती है। भगवान ने ये सोचा हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, ठीक है, तो भगवान ने माँ को बनाया, ठीक है, कि माँ माँ उसी तरह बच्चे की देखभाल करती है, उतना ही प्रेम करती है जैसा कि, ठीक है, माँ बच्चे को कितना प्रेम करती है, कितना प्यार करती है, ठीक है। और बच्चा भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और उस समय देखिए मुसीबत के समय वो अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की गोद में गया, ठीक है। और लास्ट में वो देखिए जब उसने सांप को देखा और डर गया तो माँ की गोद में ही गया। तो हम इस तभी इस कहानी का शीर्षक रखा गया बेटा माता का आंचल। अगर हम इसका कोई और शीर्षक रखना चाहें तो हम इसका शीर्षक रख सकते हैं माँ की ममता, ठीक है, माँ की गोद, ठीक है, माँ की ममता, माँ का प्यार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इस पाठ का कोई और शीर्षक रखना चाहते हैं तो क्या शीर्षक मतलब इस पाठ का नाम, तो माँ की ममता, माँ का प्यार, ठीक है, हम ये शीर्षक इसका रख सकते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, जो भी वर्क आपको कराया जाता है बेटा, जो भी वीडियो जाती है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझो, पूरे चैप्टर को अपनी बुक से अच्छे से रीड कर लेना। और कोई डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। ओके बेटा, फिर पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।